देश के सभी सम्मानित जनता को देवेंद्र कुमार सिंह के तरफ से जय संविधान, जय भारत। साथियों, मैंने कहा था कि आप लोगों को संपूर्ण संविधान को काव्य के रूप में गा करके बताऊंगा। इसी कड़ी में मैंने पीछे कई वीडियो आप लोगों को बताए हैं और मैं अनुच्छेद 15 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 तक मैं बता चुका हूं। अब आगे अनुच्छेद 16 से आप लोगों को बताना है, तो मैं अनुच्छेद 16 से आज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं अनुच्छेद 16 में आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये सभी अभी हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही चल रहा है और इसमें हमारे जो समाज के पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है, वह अनुच्छेद 16 जो है हमारे समाज के पिछड़े वर्गों को, संविधान में बाबा साहब ने लिखे हैं कि जो हमारे समाज के लोग शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें यह आरक्षण का लाभ दिया गया है ताकि वो भी समाज के मुख्य धारा में आ सके। तो जो संविधान है उसमें संविधान में लिखा है कि सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं, जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दिया गया है ताकि आरक्षण एक कहा जाए तो एक सीढ़ी की तरह है, जिसके माध्यम से जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं वह कुछ ऊपर उनकी जीवन शैली जो ऊपर उठ सकती है, उनको कुछ लाभ मिलेगा सरकार के तरफ से, तो भी हमारे समाज के मुख्य धारा में आ जाएं और वे सभी साथ होकर चलने लगे। यही सोचकर बाबा साहब ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया था। तो आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों को इस कड़ी को सुना रहा हूँ काव्य के रूप में। समाज के पिछड़े वर्गों को हो आरक्षण का सहारा, उन्नति करे दलित जिनका जीवन वंचित सारा। समाज के पिछड़े वर्गों का हो आरक्षण का सहारा, उन्नति करे दलित जिनका जीवन वंचित सारा। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 16 था, आरक्षण से संबंधित है। अब इसके बाद मैं अनुच्छेद 17 को आप लोगों को बताऊंगा, जो यह समाज में जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, उसको बताता है। अनुच्छेद 17 जो है समाज में जो छुआछूत की भावना है थी, जो अस्पृश्यता थी, इसको मिटाने के लिए बाबा साहब ने यह अनुच्छेद जो है संविधान में डाला था, अनुच्छेद 17। तो इसको काव्य के रूप में सुनिए। छुआछूत कलंक का हो, छुआछूत कलंक का अनुच्छेद 17 करे अंत। डॉक्टर अंबेडकर हुए मसीहा, बने मानवता के संत। छुआछूत कलंक का अनुच्छेद 17 करे अंत। डॉक्टर अंबेडकर हुए मसीहा, बने मानवता के संत। तो बाबा साहब ने इस अनुच्छेद 17 के माध्यम से, संविधान के अनुच्छेद 17 के माध्यम से छुआछूत का जो कलंक हमारे समाज में था, इस छुआछूत के कलंक के उन्होंने मिटा दिए और समाज के हमारे मसीहा बन गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसके बाद 18 जो अनुच्छेद है वह बता रहे हैं कि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ अपनाई जा चुकी है, लोकतंत्र स्थापित हो गया है। इसलिए अब कोई राजा
जमींदार महाराजा नहीं रहेगा। अब कोई जन्म से या अपनी राजा रानी, जो कि पहले रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब कंपटीशन होगा, अब योग्यता होगा, वह व्यक्ति यहाँ राजा बनेगा। तो इसी संदर्भ में उन्होंने इन सारे नवाब, जमींदार सभी के पोस्ट को खारिज करते हुए, सभी के जो पद है उसको खारिज करते हुए संवैधानिक पद से अब उन्होंने कहा कि योग्यता के हिसाब से उन्हें पद और प्रतिष्ठा मिलेगा। तो इसको हम लोग सुने। रहे न कोई जमींदार अब, न नवाब न महाराजा, पद का न होगा जन्म से खुला योग्यता का दरवाजा। ना रहे कोई जमींदार अब, न नवाब न महाराजा, पद का न होगा जन्म से खुला योग्यता का दरवाजा। अगला अनुच्छेद 18 का ही ये अनुच्छेद 18 था। 18 में बाबा साहब ने कहा कि अब कोई जमींदार नहीं रहेगा, न नवाब न महाराजा रहेंगे। अब जन्म से कोई पद का निर्धारण नहीं होगा। अब योग्यता के अनुसार पद मिलेगा, योग्यता के अनुसार यह निर्धारित होगा। तो यह 18 अनुच्छेद था। 18 अनुच्छेद में ही अब दूसरे जो पंक्तियां हैं उनको मैं सुना रहा हूँ। योग्यता से ही मिलेगा अब पद और सम्मान, बनो डॉक्टर और कलेक्टर खूब कमाओ नाम। प्रतियोगिता से ही मिलेगा अब पद और सम्मान, बनो डॉक्टर और कलेक्टर खूब कमाओ नाम। तो इस अनुच्छेद 18 के जो एक आर्टिकल है उसमें उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता से ही अब हमें पद और प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा, और हम लोग पढ़ लिख करके योग्यता रह करके हम लोग डॉक्टर, कलेक्टर या जो भी CM PM सभी बन सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 18 का ही एक है। तो इसके माध्यम से बाबा साहब ने हम लोग को बहुत अच्छी जानकारी दी है, और इसको मैंने काव्य के रूप में आप लोगों को बताया। इस संविधान को जानने से अगर हम जान जाते हैं अच्छी तरह से, तो हम अपने हक अधिकार समझ जाएंगे, और यह निश्चित रूप से हम जान जाएंगे कि बिना परिश्रम का कोई रास्ता नहीं, बिना योग्यता का कोई रास्ता नहीं। जब तक हम योग्यता नहीं धारण करेंगे हमें कोई पद प्रतिष्ठा मिलने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, मैं देश के सभी नागरिकों से यह कहूँगा कि अब हमें केवल शिक्षा ही चाहिए, और शिक्षा से ही विकास संभव है, अन्यथा कोई कुछ हमें नहीं दे सकता है। शिक्षा से हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, योग्यता लेंगे, और योग्यता के अनुसार हमें पद प्रतिष्ठा मिलेगा। तो एक बार इसी पंक्तियों को सुनाते हुए मैं आज की कड़ी को विराम दूंगा। प्रतियोगिता से ही मिलेगा अब पद और सम्मान, बनो डॉक्टर और कलेक्टर खूब कमाओ नाम। जय भारत, जय संविधान। तो साथियों, आज की कड़ी यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगली कड़ी में आप लोगों को अनुच्छेद 19 से सुनाऊंगा।